राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग श्रवण कर रहे थे, ठाकुर जी गौ माता की सेवा करते हैं, गायों के पीछे वन वन में घूमते हैं, गोचारण की लीला करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। गोपियों का ठाकुर जी के साथ अब उतना समीप का मिलन नहीं रहा। कारण ये है कि पहले तो ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराते थे, लेकिन अब तो गौ चराने के लिए जाते हैं तो पूरे दिन के दिन ही गाय चराते रहते हैं। शाम को आते हैं तो आकर के स्नान करके प्रसाद पा करके और सो जाते हैं। देखिए भाई, ये जो भगवान की लीला है ना, इसको आप लोग यथा संभव जितना बन पाए थोड़ा सा चिंतन किया करो, कोशिश किया करो कि कुछ ध्यान में आवे, कुछ चिंतन बने। उसका एक अति संक्षिप्त स्वरूप मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। प्रातःकाल यशोदा मैया ठाकुर जी को जगाती है, जगा करके स्नान कराती हैं और उसके बाद भगवान नारायण का भोग, नारायण को भोग लगा करके वो प्रसाद खिलाती हैं। फिर सुंदर श्रृंगार करके और वन की तरफ बलदाऊ जी के साथ भेजती हैं गाय चराने के लिए। गायों के पीछे पीछे श्याम सुंदर वन में जाते हैं। भक्तों, दोपहर के समय गायें कहीं छाया में बैठ जाती हैं और भगवान भी किसी सघन कुंज के नीचे चले जाते हैं। यदि वहाँ वो पूर्व रूप से किसी गोपी को निर्देश किए हैं तो वो गोपी सब गोपियों को लेकर के आती हैं और उस मध्याह्न काल में गोपियों के बीच में बैठ कर के वार्ता होती है। और किसी दिन ऐसा निर्देश नहीं किया है तो गोपियां नहीं आती, केवल बाल सखाओं के बीच में ही खेल कूद होता रहता है। बाल सखा थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर इसके बाद यमुना स्नान करते हैं और यमुना स्नान करके फिर गायों के पीछे कुछ घूम करके और शाम को घर आते हैं। शाम को जब भगवान के सखा भगवान के साथ घर आते हैं तो किसी किसी भाग्यशाली सखा के कंधे पर ठाकुर जी हाथ रखकर चलते हैं। जिससे विशेष प्रेम मानते हैं उसके पीठ पर भी चढ़ जाते हैं और वो सखा पीठ पर भगवान को बैठा करके दौड़ता है जोरों से। और कभी कभी कोई कोई सखा जो छोटे हैं वो कृष्ण की पीठ पर भी बैठ जाते हैं और कृष्ण उनको अपनी पीठ पर बैठा करके लेकर दौड़ते हैं। भक्तों, बंसी लेकर के ठाकुर जी अधरामृत पर रख करके अभिसिंचित करके हुए अधरामृत से और बजाते हुए संपूर्ण वन को निनादित करते हुए और गायों के पीछे पीछे आते हैं तो जहाँ तहाँ गैया भी रुक करके सब ठाकुर जी की वंशी ध्वनि को श्रवण करती हैं। महाराज, गाय बछड़े हिरन जंगल के जीव जंतु सब श्याम सुंदर की वंशी सुनने के लिए रुक जाते हैं। इसीलिए वेणुगीत में गोपियों ने कहा है, धन्या सुमूढ़ मतयोपहरिण्येता यानंद नंतन मुपात विचित्र वेशम। ये वृंदावन के हिरन धन्य हैं। गोपियां अपनी तुलना कर रही हिरन से, तो कहती हैं कि हमसे अच्छे तो हिरन हैं ये वृंदावन के, जो ठाकुर के द्वारा सुंदर वंशी ध्वनि को सुनने के लिए ये हिरन जंगल से निकल करके आते हैं और निकल करके सम्मुख आकर के खड़े हो जाते हैं और एक मूढ़मतयोपि हरिण्येता। वैसे कहने के लिए तो हिरन जो होता है वो मूर्ख होता है, मतलब जड़ पशु है, लेकिन फिर भी यानंद नंदन उपात विचित्र वेशम,
भगवान कृष्ण के विचित्र वेश को देख करके आकर्ण वेणु रणिताम सह कृष्ण सारा, वेणु की ध्वनि को कान से सुन करके हिरन और चकित होकर के खड़ा रहता है, बहुत देर तक श्याम सुंदर को देखता रहता है। हिरन कितना भाग्यशाली है। गोपी कभी हिरन की भाग्य की बड़ाई करती है वेणु गीत में, और कभी कभी तो वो गोवर्धन गिरिराज की बड़ाई करती है और कहती है आपस में, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत पानी सूय वस कंदर कंदमूलैः। वेणुगीत में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपी कह रही है गोवर्धन जी के लिए, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये अद्रि माने पहाड़, हे अबला, हे सखियों, हे बहनों, ये जो पहाड़ है गोवर्धन, ये कितना भाग्यशाली है। ये हरिदास वर्य है। हरिदास वर्य का तात्पर्य भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है, भगवान के दासों में श्रेष्ठ है। यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, ये जो गोवर्धन पर्वत है, इसके ऊपर जो घास उठी है ना, तो घासों को देखकर गोपियां कहती हैं ये घास नहीं है। हमको जैसे गोपाल कभी धीरे से छू जाता है बगल से, तो हमारे शरीर के सब रोम खड़े हो जाते हैं, सिहरन हो जाती है ठाकुर जी के प्यार भरे स्पर्श के कारण। गोपी कहती है जैसे हमको कन्हैया धीरे से बगल से जाता हुआ छू जाए, धीरे से छू दे तो हमारे सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही गिरिराज जी के सब रोंगटे खड़े हो गए हैं। और हैं क्या वो? घास। गोवर्धन जी के ऊपर घास निकली है, तो घास को देख करके गोपी कहती हैं गोवर्धन के रोंगटे क्यों खड़े हुए? क्योंकि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, बलराम और भगवान कृष्ण के चरण के स्पर्श के कारण ये प्रमुदित हो रहा है, इसीलिए तो इसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसीलिए तो गिरिराज इतना प्रसन्न होकर के पानी सूय वसकंदर कंदमूलैः, कंदमूल के द्वारा, औषधि के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, जल के द्वारा ये गिरिराज जी कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि इनको जो उनके चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला है। तो गिरिराज जी की बड़ाई करती हैं और कहती हैं ये वंशी ध्वनि सुन करके यहाँ गिरिराज भी प्रसन्न हैं, यहाँ के जीव जंतु भी प्रसन्न हैं, लेकिन ये वंशी केवल हमारे हृदय को जलाती है। यहाँ सापत्निक भाव की बात है, वेणुगीत की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। वेणुगीत में सापत्न्य भाव है, गोपियों का वंशी के प्रति। सापत्न्य भाव का क्या तात्पर्य? सापत्न्य भाव का अर्थ है सौतिया भाव। जैसे ठाकुर जी अपने बंसी को लेकर के होठ पर रख करके प्यार से फूंकते हैं, तो गोपी सोचती है ये कितनी भाग्यशालिनी है कि कन्हैया के अधरामृत का प्रतिदिन पान करती है, और हम कितनी अभागिनी हैं कि सब कुछ मिलने पर भी श्याम सुंदर के अधरामृत से वंचित रह गई। इनका साथ मिला है, इनका स्पर्श भी हमको मिल जाता है, लेकिन श्याम सुंदर का अधरामृत हमको नहीं मिल पाता, बंसी को मिलता है। इसलिए सौतिया डाह का भाव आता है। कभी तो कोई गोपी कहती है अरे उसके लिए क्यों इतना तू नाराज हो रही है, उसने हमसे ज़्यादा तप भी तो किया है, हम लोगों से ज़्यादा इस बंसी ने तप भी किया है, क्योंकि इसको किसी कठोर हाथ ने बांस के झुरमुट से पहले काटा होगा, काट करके इसको छीला होगा, इतना होने पर भी बेचारी रोई नहीं। फिर उसमें गरम गरम लौह शलाका से छेद बनाया होगा, चमड़ी में छेद किए जाने पर भी नहीं रोई,
फिर इसको आग में गर्म करके सीधा किया होगा, फिर इतने के बाद फिर अंदर का जो कुछ कूड़ा कचरा था निकाल के बाहर कर दिया। अब बंसी के अंदर क्या है? अपने अंदर कुछ नहीं, खाली है। और जिस वंश से जन्मी है उस बांस के वंश से इसकी ममता खत्म हो गई, काट के अलग कर दी गई। और खुद अपनी बात कुछ नहीं बोलती, कन्हैया जो बोले वही बोलती। 3 गुण हैं। क्या 3 गुण मैंने बताया? एक तो अपने वंश की कोई ममता इसको नहीं है, अपने वंश से दूर। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब खाली कर दिया इसने। जो कुछ संसार भरा हुआ था, अहंकार भरा हुआ था, सब निकाल फेंका, कूड़ा कचरा। पोपली रह गई, खोखली रह गई। वंश की ममता खत्म और जो कुछ वासना अंदर भरी थी वो खत्म। अब इसके बाद ये कुछ अपनी बात कुछ कभी बोलती नहीं, कोई निवेदन नहीं करती। कृष्ण जो बोले वही बोल के सुनाती है। गोपी कहती है इसी गुण के कारण तो श्याम इसके ऊपर रीझ गए। सखी, ये गुण यदि हमारे अंदर हो तो श्याम हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। बंसी के विषय में गोपी बात कर रही। एक गोपी कहती है सखी तू बंसी की इतनी तरफदारी क्यों करती है? उसने चतुराई से श्याम सुंदर को बहका लिया। कैसे बहका लिया? अब वेणु गीत का विस्तार करें तो भैया बड़ा टाइम जाएगा उसमें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात और सुन लो। गोपी कहती है कन्हैया को इस बंसी ने बहका लिया, ऐसे बहका लिया जैसे कोई स्त्रैण पुरुष को चतुर स्त्री बहका लेती है। ये देखो भाई, ये पुरुषों के बीच की वार्ता नहीं थी, ये सब स्त्रियां थीं, गोपियां ही गोपियां थीं। तो गोपियां ही गोपियां हैं तो लाज शर्म तो वहाँ है नहीं, तो आपस में वो बात कर रही हैं और कह रही जैसे किसी स्त्रैण पुरुष को कोई चतुर स्त्री बहका लेती है, ऐसे ही इसने बहकाया। तो दूसरी गोपी पूछती है सखी जब कोई पुरुष किसी स्त्री के वश में हो जाता है तो फिर वो क्या करता है? उसने कहा वो वही करता है जो कन्हैया कर रहा है। अरे ठीक से बताओ क्या करता है? कहा जो पुरुष किसी स्त्री के वश में हो जाता है वो उसका धोबी भी बन जाता है, उसका कपड़ा भी धोता है, नाई बन जाता है, उसका केस भी संवारता है, उसकी चोटी गूंथता है, उसके लिए कपड़े बिछाता है। महाराज गोपी ने श्याम के लिए किस प्रकार कहा है? उसने कहा अधर सेज नासा व्यजन स्वर मिस चरण दबाय। और खुल करके बता रहा हूं आपको। जो पुरुष स्त्री के वश में होता है, श्याम सुंदर को बता रही है गोपी, तो जैसे श्याम करते हैं बंसी के लिए, ऐसे पुरुष करता है। क्या करता है? अधर से पहले वो खूब उसके लिए सवेरे सवेरे जगने के पहले, श्रीमती जी के जगने के पहले उठ करके चाय बनाएगा, फिर प्रार्थना करेगा बेटी तैयार है, आ जाओ चाय पियो। उसके बाद उनके स्नान घर के कपड़े धोएगा, फिर उनके लिए भोजन बना करके खिलाएगा। हम आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं, हम वो कहीं दूसरी जगह रहता होगा वो आदमी, ये समझ लीजिए जिसकी बात बता रहे हैं। तो उसके बाद रात्रि को जब विश्राम करना हो तो खूब सुंदर बिछौना लगा करके तब उस अपनी स्त्री को या जिसको वो चाहता है बहुत, जिस स्त्री ने उसको वश में कर रखा है, उसको कहता है बिस्तर लग गया है, आप विश्राम करिए। तो तुनक कर कहती है ऐसे कैसे मुझे नींद आ जाएगी? केवल चादर बिछा दिए, गद्दा बिछा दिए, इतने से काम चलेगा? गर्मी कितनी पड़ रही है, जरा हाथ वाला पंखा ले आओ, थोड़ी हवा तो करो। तो हवा करते हैं। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि देखो केवल हवा करने से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे मेरी चरण सेवा करो। फिर चरण सेवा भी करते हैं और तब वो विश्राम करती है।
महाराज गोपी कह रही है कि कन्हैया इसी तरह से बांसुरी की सेवा कर रहा है। एक सखी ने पूछा ऐसा तू कैसे कर रही है? तो उस सखी ने कहा अधर सेज, अधर होठ ठाकुर जी का, ठाकुर जी का जो होठ है उसी को कन्हैया ने सेज बना दिया, शैया बना दिया और बंसी को उसी पर लिटा दिया अपने अधर पर। नासा व्यजन, और जब बंसी बजाएंगे तो बीच बीच में नासिका से वायु निकलती है ना, तो ठाकुर जी के नासिका से जो वायु निकलती है वो तो अद्भुत दिव्य होती, बहुत सुगंधित होती। तो भगवान अपने अधर के सेज पर बंसी को लिटाए हैं और नासिका से जो वायु निकल रही उससे व्यजन, व्यजन पंखा कर रहे हैं, नासिका की वायु से पंखा कर रहे हैं। स्वर मिस चरण दबाए, सैया लग गई और सैया लगने के बाद पंखा भी हो गया नासिका की वायु से। अब क्या रह गया? चरण सेवा बाकी रह गई। तो स्वर मिस चरण दबाए, बांसुरी में स्वर बदलने के लिए क्या करते हैं? उंगलियां चलानी पड़ती है ना। तो गोपी कहती है उंगली जो चलाता है वही तो चरण सेवा करता है। स्वर मिस चरण दबाए, अरे सुहागिन मुरलिया श्याम लियो विलमाय। अरे मुरली तू सुहागिन जरूर है लेकिन तूने अब श्याम को बिल्कुल बहका कर अपने कब्जे में कर रखा है। गोपियों की दशा ऐसी है कि मुरली की ध्वनि सुनती हैं और भागती जाती हैं। एक नई नई बहू आई थी, ब्याह करके भी नई आई। तो एक पुरानी गोपी जो थी वो जानती थी कन्हैया की सब बात। तो उस नई बहू को जब पानी का घड़ा भरे हुए देखा, घड़ा भर करके पानी का पनघट से लेकर के आ रही थी, तब तक बंसी की ध्वनि कान में आई। और महाराज बंसी की ध्वनि कान में आने पर फिर गोपियों की जो दशा होती है वो गोपियों को पता था। किसी का घड़ा गिर जाता है, कोई बेहोश हो जाती है, कोई एक टक देखती सुनती रहती हैं। तो जो नई बहू आई थी जब वो सुनने लगी तो एक पुरानी सखी ने डांट के कहा, अरे पगली तू भी बावरी हो गई हम लोगों की तरह से, तू तो सावधान रह। तो मैं करूं? अरे ये मत सुन, ये बंसी की आवाज मत सुन। तो क्या करूं? घर जा, घर जा चुपचाप। सुनती हो कहा भग जाओ घरे, बिंध जाओगी नैन के बानन में। अभी यदि नहीं मानोगी ना, सुनोगी, घर नहीं जाओगी, यदि खड़ी रही ना, तो अभी तो बंसी बजाया है, फिर एक बार ऐसी नैन की अपनी तीर चलाएगा कि घायल होकर यहीं रह जाएगी। बिंध जाओगी नैन के बानन में, यह बंसी निवाज भरी विष सो, बगरावती है विष प्राणन में। वो गोपी कहती है ये बंसी में जो आवाज है उसमें विष भरा हुआ, जहर भरा हुआ है, और ऐसा जहर भरा हुआ है कि प्राणों के अंदर घुलता हुआ चला जाएगा। कुलकान, अब वो बोली नई वाली बहू कि फिर मैं क्या करूं? पुरानी सखी कहती है कुलकानी जो आपन राखा चहो, यदि अपने कुल खानदान की लाज रखना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। कुलकानी जो आपन राखा चहो, दे रहो उंगली दो कानन में। यदि अपने कुल की कहानी रखना चाहती हो तो उंगली दोनों काने में डाल लो, मत सुनो। कुल कानी जो आपन राख चहो, दे रहो उंगली दो कानन में। भैया बंसी की विचित्र शक्ति है जिसके लिए गोपियां कभी तो उलाना देती हैं, आपस में एक दूसरे पर लड़ाई करती हैं। कोई बंसी को कहती हैं चुरा लूंगी, जला दूंगी, तोड़कर फेंक दूंगी, कभी कभी तो चुरा भी लेती है। श्याम किसी तरह से फिर प्राप्त करते हैं।
महाराज गौचारण की लीला में कभी बकासुर नाम का दैत्य आता तो भगवान उसका उद्धार करते हैं, कभी आता है वत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके ठाकुर जी उसका उद्धार करते हैं। और एक दिन की बात है, एक भयंकर दैत्य अघासुर आया था जो विशाल अजगर का रूप धारण किया था, जिसका मुख कोई बड़ी गुफा जैसा खुला था, लंबी सी जीभ लाल सी निकली थी। उस जीभ के ऊपर चलते हुए बालक सब गुफा के अंदर चले गए। वो गुफा नहीं था, वो अजगर था, अघासुर। उसने समझा अब तो मैं सबको खा जाऊंगा, लेकिन बाद में जब कृष्ण प्रवेश किए तो उसने ज्यों ही मुंह बंद किया, भगवान श्याम सुंदर ने अपना आकार विशाल किया और आकार विशाल करते ही अजगर का मुंह फट गया और पीछे से का सारा शरीर उलट पुलट करने लगा। अंदर बच्चे जो चले गए थे पेट में, वो सब एक दूसरे को कस के दबोच के पकड़े, अरे भैया लगता है इसके अंदर भूकंप आ गया, इस पहाड़ की गुफा के अंदर लगता है भूचाल आ गया, पकड़ो संभालो। थोड़ी देर तो उलट पलट करता रहा, फिर मरा वो। और उसके बाद जब बच्चे उस अघासुर के बाहर निकले, गुफा समझ के चले गए थे, तो अघासुर के मरने के समय उसके मुंह से खून का पनारा बहा था। बहुत भारी शरीर था, तो खून का पनारा देख के बच्चों ने कहा, हे कनुआ, ये गिरिराज जी में आज कौन सी गुफा ऐसी फूटी है कि जिसमें से गेरू की धार निकल पड़ी। बच्चों ने से जब ऐसा कहा तो श्याम सुंदर ने कहा, अरे सखाओ, ये गेरू की धार नहीं है, ये तो राक्षस अघासुर है, इसके मुंह से खून की धार निकली है। सारे बच्चे चिल्लाते हुए भगे, अरे हम राक्षस के पेट में पहुंच गए, उसके पेट में पहुंच गए, अब क्या होगा। भगवान ने कहा, अब तो मर गया, अब क्यों डरते हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अघासुर के मरने की बात बालकों ने अपने घर जाकर के 1 वर्ष के बाद बताया, और ये नहीं कहा कि 1 वर्ष पहले ऐसी घटना घटी थी। 1 वर्ष के बाद अपने घर बताया और ये कहा अपने घर के लोगों को कि आज कनुआ ने जंगल में अघासुर नामक दैत्य को मारा। परीक्षित जी बहुत सावधान श्रोता हैं। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव, ये दोनों बातें असंभव लगती हैं। एक तो सब बच्चे एक साथ 1 साल बाद ही घर कहें, 1 साल तक कोई ये भेद बतावे ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे ज्यादा देर कोई बात छिपा नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि 1 साल बाद जब बताया तो उनको कहना चाहिए 1 साल पहले मारा था, यूं क्यों कहा कि आज मारा। बोले, परीक्षित, तुम बहुत सावधानी से कथा सुन रहे हो, अब तुम्हारे अंदर जो शंका हुई उसका रहस्य मैं खोलकर बताता हूं। बात ये थी परीक्षित, जिस समय अघासुर मारा गया उसी समय थोड़ी देर में जमुना स्नान करके वन भोजन के लिए सब लोग तैयार हो गए। अधिकतर तो बच्चे सब अपने अपने घर से ले लेकर भोजन आते थे, दोपहर का भोजन, और कभी कभी भोजन नहीं लाते थे तो गोपियां दोपहर का भोजन जंगल में ला करके उनको दे दिया करती थी। महाराज, जो भोजन घर से लाया जाता था उस सबका भोजन बांट करके ठाकुर जी सबको देते थे और सबका ही भोजन थोड़ा थोड़ा स्वीकार करते थे। भगवान के लिए भोजन बनेगा तो अच्छा अच्छा भोजन सब बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन भाई जो गरीब है उसके पास तो ज़्यादा अच्छा भोजन बन नहीं सकता है, सादा ही भोजन बनेगा। तो महाराज मधुमंगल नामक जो ब्राह्मण का पुत्र है, उसके घर तो पैसा ज़्यादा था नहीं, वो ब्राह्मणी भी बहुत गरीब होने के कारण जहाँ तहाँ से कुछ भिक्षा ला करके भोजन बना लेती थी। महाराज भगवान जो सखा भोजन लाए उनको देख देख कर किसी की सराहना करके भोजन का प्रसाद लेते हैं और किसी को महाराज हंसा हंसा करके खाते हैं। सबको खूब आनंद आता है भोजन के समय। वन भोज का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। जैसे मान लो भोजन परसते समय सबको खीर मिल गई और एक बालक को
मधुमंगल जी को खीर नहीं मिली। अब वो कहता है भाई, वो ऊपर देख रहा, सब पूछते हैं ऊपर क्या देखते हो, वो कहता है मैं देख रहा हूँ आकाश कहीं गिर न जाए नीचे। तो फिर क्या होगा, बोले कि मैं बच जाऊंगा, तुम लोग नहीं बचोगे। तू कैसे बचेगा? तो मधुमंगल बोलता है मैं ऐसे बच जाऊंगा जैसे खीर से बच गया हूं। वो बड़े तरीके से बता देता है ढंग से कि खीर नहीं मिली। तो श्याम सुंदर उससे जा करके कहते हैं अरे सीधे से क्यों नहीं बोलता खीर नहीं तुझको मिली। खीर उसको भरपेट खिलाते हैं, भाई भाई ब्राह्मण का लड़का है, ये इसको भरपेट खीर पिलाओ। कभी कोई शक्कर पारे बना करके बच्चा लाया अपने घर से टेढ़ा टेढ़ा, उसको देख के श्याम सुंदर कहते हैं ये किसने बनाया? मेरी मैया ने बनाया। तेरी मैया टेढ़े टेढ़े ही बनाती शक्कर पारे, क्या उसका एक पैर टेढ़ा है क्या? ऐसे हंसी करते हैं। और कभी कोई पूरी पुआ बन करके आए, एक तरफ कुछ कच्चा है, तो फिर दृष्टि के संबंध में कभी हंसी कर देते हैं। ठाकुर जी बच्चों को, सखाओं को हंसाते रहते हैं। जिसके घर से जो आया वो भगवान के सामने पहले रखता है, ठाकुर जी थोड़ा उसमें से खा लेते हैं, तब सब लोगों को प्रसाद मिलता है। महाराज जिसके जिसके घर से जो आता है सब बहुत प्रसन्न होकर के खिलाते हैं। श्री दामा जी धनवान घर के हैं, इसलिए श्री दामा जी बढ़िया बढ़िया भोग लाते हैं। वो बढ़िया बढ़िया भोग ला करके श्याम को खिला करके बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन श्री दामा जी बहुत अच्छे मेवे के लड्डू घर से लेकर के चले, और गाय चराने के लिए बच्चे जाते हैं तो क्या करते हैं, एक लठिया कंधे पर रखते हैं। उस लठिया के पिछले हिस्से में अंगोछे में भोजन की पोटली लटकी होती है। और मधुमंगल को पता चल गया कि श्री दामा आज कीमती मेवे का लड्डू बनवा के ले जा रहा है। तो मधुमंगल ने सोचा कि आज इसको परेशान करना है। तो मधुमंगल ने क्या किया, रास्ते में कनेर के गोटे तोड़े। कनेर का फूल होता है ना, वो फूल जब पकता है फल बनते हैं तो गोल गोल फल लगते हैं, खाए नहीं जाते, विषैले होते हैं। वही कड़वे वाले फल कनेर के रास्ते में मधुमंगल ने तोड़ के झोला में अपने भरा, और बातचीत में श्रीदामा को मस्त कर दिया। एक लड्डू निकालता है श्रीदामा का पीछे से और अपने झोले में रख करके, और अपना एक कनेर का गोटा उसके झोले में डाल देता है। फिर आगे चल करके एक लड्डू अपना उसका निकाल के एक कनेर का गोटा उसके झोले में डाल देता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वेद भगवान की जय। हाँ, पुनः हम उसी जगह आ जाएं। सखा लोग सब गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। श्री दामा जी के लठिया में जो झोला है उसमें मेवे के लड्डू हैं, और मनसुखा के पास ऐसा कुछ माल बढ़िया नहीं है, तो उसने कनेर के गोटे तोड़े हैं, कनेर के फल, और एक एक फल उसमें रखता है, उसके झोले में एक एक लड्डू निकालता है। जंगल में पहुंचते पहुंचते सब लड्डू उसके पास आ गए, और सब कनेर के गोटे श्रीदामा के झोले में पहुंच गए। श्रीदामा बड़े प्रसन्न हैं कि आज तो मैं श्याम सुंदर को बहुत बढ़िया लड्डू खिलाऊंगा। और श्रीदामा जी ने जब अपने अंगोछे का झोला खोला और श्याम के आगे रखा, श्याम कितने अच्छे लड्डू मेरे पास हैं, भोग लगाओ पाओ। और झोला ज्यों खोल करके फैलाया कृष्ण के सामने, तो श्रीदामा देखा मेवे का लड्डू एक भी नहीं, जहरीले फल भरे हुए कनेर के। ये देख करके श्रीदामा खूब रोने लग गया। बालक तो ठहरा ही, छोटा बच्चा है। श्रीदामा रोने लगा कि हाय मेरे लड्डू कहाँ चले गए। और तब तक मनसुखा, मधुमंगल जिनका नाम है, वो खूब जोर से हंसने लगे। मधुमंगल ने कहा तेरे पास कहाँ लड्डू हैं, लड्डू मेरे पास रहते हैं, तू कहाँ से लड्डू लाएगा। और मधुमंगल ने अपना झोला सामने खोल करके दिखलाया, देख मैं कितना अच्छा अच्छा लड्डू लाया हूँ। तो उसने कहा मैं पहचान रहा हूँ, ये सब लड्डू मेरे हैं, तूने पता नहीं रास्ते में कैसे बदल दिया। इस तरह से रोजाना विनोद हुआ करता है। और जिस दिन अघासुर को ठाकुर जी ने मारा है, तो अघासुर को मारने के बाद जब वन भोज का दृश्य उपस्थित हुआ है,
सब बच्चे सुंदर सुंदर भोजन भगवान को खिलाए। मधुमंगल उस दिन अपने घर से फीकी सी, हल्की सी, बेकार सी कढ़ी लाया था, क्योंकि मट्ठा भी मांगने पर सही मिल नहीं पाया था। थोड़ा सा मट्ठा मिला था, पानी डाल करके बढ़ाया था, और उसकी माँ ने वो ऐसी कढ़ी बनाया था जिसमें न कोई मसाला था, न पकौड़ी थी, न हल्दी थी, ऐसे उबाल दिया था। तो वो कढ़ी अच्छी नहीं थी। तो मधुमंगल ने सोचा ये कढ़ी जिसमें कोई स्वाद नहीं है, देखने में भी अच्छी नहीं है, ये श्याम सुंदर को मैं कैसे खिलाऊं पिलाऊं। इसलिए आज मैं इस कढ़ी के लोटे को छिपा कर रखूंगा, और जब सबका वो भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे उसी समय मैं धीरे से इस कढ़ी को पी जाऊंगा, जिससे उनको पता न चले कि मैं अपने घर से क्या लाया था। भैया मधुमंगल जी ने देखा ठाकुर जी उधर देख रहे हैं, उन्होंने अपने लोटे के ऊपर से रुमाल हटाया और लोटा उठा करके एक सांस में पूरी कढ़ी पी गए जल्दी से। महाराज मधुमंगल ने जब कढ़ी पिया अपने लोटे की, तो क्या ठाकुर जी से कोई चीज छिपा सकता है? भगवान के तो अनंत नेत्र हैं। भगवान ने देख लिया। भगवान को ये पता है कि मधुमंगल मुझे खिलाना चाहता था, किंतु इसके सम्मुख गरीबी का परेशानी जो है उसके कारण नहीं खिला सका। इसलिए बीच से भगवान उठे और उठ करके आए, मधुमंगल की गर्दन पकड़े, ऐसे गर्दन पकड़ करके, और ठाकुर जी ने जीभ निकाला, अपनी जीभ निकाल करके उसके मुंह पर जल्दी जल्दी चाटना शुरू किया। मधुमंगल के मुंह पर, मधुमंगल के मुंह पर जितनी कड़ी लगी थी सब ठाकुर जी चाट गए। सब बच्चे हंसने लगे, अरे कनुआ ये तूने क्या किया? भगवान ने कहा मेरा सखा है, ब्राह्मण है, मेरा सखा भी है, मेरा भक्त भी है, वैसे में भक्तों का प्रसाद ग्रहण करता हूं, तो ये आज खिला नहीं पाया तो उसके मुंह पर जो लगा था वो मैंने चाट लिया। महाराज ये दृश्य केवल बालक ही नहीं देखे, ये दृश्य देवताओं ने भी देखा, और देवताओं ने जा करके ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप जिनको भगवान बता रहे थे उनका कुछ कौतुक देखा है? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ देखा तो मैंने भी। देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी ये क्या भगवान आपको अब भी लगता है बालक? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो तभी से परेशान हो गया हूं कि ये भगवान तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, बड़े आचार विचार से पवित्रता से रहते हैं। ये कैसा भुक्खड़ भगवान कि जूठा कूठा छीन छीन के सबका खाता है, और मुंह पर का भी जूठा अपनी जीभ से चाट जाता है, दूसरे के मुंह पर लगा हुआ भी चाट जाता है। देवताओं ने कहा तो ब्रह्मा जी पता कैसे चले कि ये भगवान है कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं चिंता मत करो, मैं परीक्षा लेकर के बता दूंगा। अब ब्रह्मा जी महाराज भगवान की परीक्षा लेने चले। कथा बहुत बड़ी है, थोड़ा छोटा स्वरूप करते हुए आपको सुनाऊंगा। महाराज ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले बछड़ों को चुरा ले गए और फिर ग्वाल बालों को चुरा ले गए। निगाह पड़ी श्याम सुंदर की, बछड़े खोजने के लिए गए थे पहले श्याम सुंदर, और जब लौट करके आए अपनी जगह तो वहां पर ग्वाल बाल भी नहीं है। अब बछड़े ग्वाल बाल गए कहां? भगवान ने ध्यान लगा के देख लिया ये मेरे बच्चा राम की करतूत है, ये ब्रह्मा जी का एक काम है। ठाकुर जी चाहते तो सब बछड़े और सब ग्वाल बाल ले आते, लेकिन भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी का मोह जड़ से उखड़ना चाहिए, नहीं तो इतना करने पर वो समझेंगे शायद मैं कुछ शक्ति कुछ सिद्धि रखता हूं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, क्या किया है, उपनिषद में बताए गए अपने वचन को सत्यापित कर दिया। एको हम बहुत श्याम, एक ही मैं अनंत रूप धारण कर लेता हूं। ठाकुर ने वही किया, उन्होंने ही जितने बछड़े थे सब बछड़ों का रूप अकेले प्रभु ने बना लिया, जितने ग्वाल बाल थे सबका रूप खुद ही बना लिया।
और महाराज जिस स्वभाव का बछड़ा, उस स्वभाव का, उस रंग का, उस रूप का, उस आदत का, उसी तरह से ग्वाल बाल भी वैसे के वैसे बने। अब आप ये समझिए, जिस रंग रूप का, जिस तरह बोलने वाला, जैसे अंग भंग है कोई, या सुंदर है, या काला कलूटा है, या गोरा चिट्टा है, छोटा है, बड़ा है, ठिकना है, लंबा है, ऐसे ही भगवान ने अपना रूप बनाया। और बछड़े भी भगवान और चरवाए भी भगवान। तो भगवान ही भगवान को घास चराने लग गए, और भगवान ने भगवान को दिन भर घास चराकर शाम को ले जाकर भगवान ने भगवान को बांध दिया खूंटे पर। और ये लीला 1 वर्ष तक चली है। 1 वर्ष पूर्ण होने में 2-4 दिन रह गए थे, तब तक एक घटना घटी। अब आप सावधानी से समझिएगा। गाय का स्वभाव होता है छोटे बच्चे से प्रेम ज्यादा करती है और बड़े बच्चे से प्रेम कम करती है। लेकिन घटना क्या घट रही है? छोटा बच्चा जो पेट से पैदा हुआ गाय का, वो तो गाय का बच्चा है, अभी पैदा हुआ है। और बड़ा बछड़ा कौन है? बड़ा बछड़ा कृष्ण है, क्योंकि बड़े बछड़े को तो ब्रह्मा जी चुरा ले गए हैं, तो बड़े बछड़े का रूप भगवान ने बनाया। और छोटा बच्चा तो गैया के पेट में था, उसको तो चुराया नहीं था, वो पैदा हो गया। अब फर्क समझ में आ गया होगा। बड़ा बछड़ा तो स्वयं श्याम सुंदर, और छोटा बछड़ा जो गाय का बच्चा है। तो छोटे बच्चे जब गाय के पैदा हुए, तो गाय का जो स्वाभाविक प्रेम है वो छोटे बच्चे से होता है। लेकिन दाऊ जी ने देखा कि एक दिन गिरिराज जी के ऊपर गैया चर रही थी और बड़े बछड़े सब नीचे चर रहे थे, छोटे बछड़े सब ऊपर थे। गैया सब की सब छोटे बछड़े को छोड़कर बड़े बछड़े की तरफ दौड़ गई। दाऊ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो उल्टा हो रहा है, ये इनको तो दौड़ना चाहिए छोटे बच्चे की तरफ, ये तो बड़े बच्चे की तरफ दौड़ रही, ये सब गैयों को क्या हो गया? तब दाऊ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि ये बड़े बछड़े कोई बछड़े नहीं हैं, ये सब के सब श्याम सुंदर हैं। ये जितने बछड़े हैं बड़े बड़े सब श्याम सुंदर हैं। दाऊ जी ने सोचा और देखूं, और भी कुछ लीला है क्या ऐसी। फिर दाऊ जी ने ध्यान लगा के देखा तो उनको दिखलाई पड़ा जितने चरवाहे हैं ग्वाल बाल, वो भी सब श्याम सुंदर हैं। दाऊ जी ने कहा, कनुआ ये कब से तू ये लीला कर रहा है? भगवान ने कहा, दाऊ दादा 1 साल होने वाला है। अरे तूने मुझसे पहले बताया नहीं, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहा है तू? बछड़े कहाँ गए और चरवाहे कहाँ गए, उनका रूप तूने क्यों बनाया? भगवान ने कहा, दाऊ दादा बछड़े और चरवाहे सबको ब्रह्मा जी हर ले गए। अरे तू पहले हमको बता देता तो ब्रह्मा के 4 मुंह में से एक मैं नोच के फेंक देता। भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा इसीलिए तो तुमको बताया नहीं कि तुम लड़ाई भिड़ाई करने लग जाते। तो अब क्या करेगा? अब चिंता मत करो, अब ये लीला जल्दी समाप्त होने वाली और उनका मोह अपने आप खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा है कहाँ? बोली, ब्रह्मा अब लौट के वृंदावन में आने वाले हैं, अभी ब्रह्मलोक को गए हैं। तो लौट के क्यों आएगा? बोले, लौट के इसलिए आएगा कि उसकी कुर्सी चली गई। ब्रह्मा जी लौट के इसलिए आएंगे कि उनकी कुर्सी चली गई। ये कैसे हो गया? भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मलोक को पहुंच गए। और वहां जाकर के ब्रह्मलोक में जितने बड़े बड़े अधिकारी सब लोगों को बुलाकर एक मीटिंग किया। और मीटिंग करके भगवान जो ब्रह्मा बने हुए उन्होंने कहा, मेरे अधिकारियों सावधानी से मेरी बात सुनो। एक कोई बहुत सिद्धियों का ज्ञाता बहुरूपिया ब्रह्मलोक में भी आ गया है। पता नहीं कितनी उसके पास शक्ति है, बहुरूपिया है लेकिन सिद्धि उसके पास बहुत है। वो जो रूप चाहता वो रूप बना लेता है।
वो कभी कोई रूप बना सकता है। संभव है कि तुम लोगों को धोखा देने के लिए वो कभी ब्रह्मा बन करके आ सकता है, और ये जो ब्रह्मा बन करके आवे तो सावधान रहना, उसको 2-4 डंडे लगा करके भगा देना। अधिकारी लोग सावधान हो गए, द्वारपालों को भी सावधान कर दिया। चौकीदारों ने कहा, साहब हम ही पर्याप्त हैं उसको डंडा लगाने के लिए, आप सबको मत बोलो, वो बहुरूपी आवे तो सही। ब्रह्मा का वेश बना करके ठाकुर जी ब्रह्मा की सीट पर जाकर बैठ गए। कब बैठ गए? बछड़ा और ग्वाल बालों को चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को पहुंचे इसके पहले बैठ गए, ब्रह्मा के पहुंचने के पहले। और उसके बाद ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे हैं तो महाराज गेट के अंदर अभी घुस नहीं पाए थे, तब तक चौकीदारों ने लपक कर गर्दन पकड़ी। कहे बहुरूपे, तेरी इतनी हिम्मत, हमारी आंख में धूल झोंकना चाहता है? हमारे साहब ने पहले ही समझा दिया था कि तू आ सकता है यहां भी, तू हमसे बच कर नहीं जा सकता, हमने पकड़ लिया तुझको, तू बहुरूपिया है। ब्रह्मा जी घबराए, ये क्या हो गया हमारे ऑफिस में? ब्रह्मा जी ने कहा, चौकीदारों तुमने क्या भांग पी रखी है आज? चौकीदारों ने कहा, तू आज अपनी चतुराई से हमको धोखा नहीं दे सकता है, हम जानते हैं तू बहुरूपिया है, भाग जा यहां से, नहीं तो डंडे लग जाएंगे अभी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा अफसर हूं, साहब हूं, पहचानते नहीं हो? बात मत चबर चबर चला अपनी जवान। हमारे साहब जो हैं अंदर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी, ज्यादा चालाक मत बन। ये तुझे दर्शन करना हो तो खिड़की से ब्रह्मा जी का दर्शन कर ले और सीधा यहां से वापस चला जा। महाराज वो असली ब्रह्मा जी जो थे नकली बन गए, और असली ब्रह्मा जी खिड़की से आकर के धीरे से झांके कि क्या हमारी सीट पर कोई यहां है तो नहीं। और महाराज जब उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि मेरी सीट पर मेरे जैसा ही ब्रह्मा बैठा हुआ, तब तो घबरा गए। अब वो घबरा गए कि अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। ये सब लोगों ने, मेरे विभाग के सब लोगों ने, जनता ने, सबने स्वीकार कर लिया कि असली वही है, मैं तो नकली हो गया। ब्रह्मा जी घबराए और वहां से चले हैं वृंदावन के लिए। तब तक धरती का 1 वर्ष पूर्ण हो गया, और वृंदावन धाम में जब आए तब ब्रह्मा जी ने देखा है, महाराज लीला बहुत बड़ी है, थोड़ा उसको संक्षिप्त कर रहा हूं। ब्रह्मा जी आए वृंदावन धाम में तो देखा गगनचुंबी स्वर्णिम अट्टालिकाएं। द्वार पर गए, उस अट्टालिका के द्वार पर तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के दोनों तरफ 4-4 मुंह वाले 2 ब्रह्मा खड़े। अब तक वहां एक ब्रह्मा देख के चौंक के आए थे, यहां 2-2 खड़े देखा। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये वृंदावन में ये सुंदर इतना स्वर्णिम भवन जो है, क्या श्याम सुंदर यहाँ रहते हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं? दोनों ब्रह्मा ने कहा, क्या पागल है तू? यहाँ कृष्ण के अलावा और कौन रहते हैं? तू है कौन? ब्रह्मा जी बहुत डरते डरते धीरे से बोले कि मैं ब्रह्मा हूं। तो दोनों द्वारपाल ब्रह्मा जी थे, उन्होंने डांट कर पूछा, किस ब्रह्मलोक का ब्रह्मा है? अब ब्रह्मा जी घबराए, उन्होंने मन में सोचा, क्या ब्रह्मलोक कई होते हैं क्या? मैं तो यही समझता था एक ही ब्रह्मलोक होता है। उत्तर ही नहीं दे पाए। दोनों ब्रह्मा ने आपस में बात करके कहा, लगता कोई पागल है, चलो जाने दो अंदर, कोई बात नहीं, आगे चेकिंग फिर की जाएगी इसलिए। अंदर गए तो वहां उन्होंने देखा महाराज 8-8 मुख्य ब्रह्मा,
फिर और अंदर गए तो वहां पता नहीं कितने बहुत ज्यादा मुखों के ब्रह्मा दिखलाई पड़े। अब ब्रह्मा जी की ये हिम्मत भी नहीं रही बोलने की कि मैं ब्रह्मा हूं, बोल भी नहीं पा रहे। फिर और अंदर गए तो वहां देखा बहुत सुंदरी सजी धजी 2 गोपियां द्वार पर खड़ी। उनको ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उनसे पूछा भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए क्या मैं अंदर जा सकता हूं? गोपियों ने कहा एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। इधर के लिए माधुर्य भाव को ही प्रवेश मिलता है, इधर तुम्हारी तरह से दाढ़ी मूछ का जंगल रखे हुए नहीं कोई जा सकता है। फिर कौन जाएगा? गोपी भाव युक्त जो होगा वो जाएगा, जो अंदर से गोपी हो, बाहर से गोपी हो चाहे नहीं। और ये जो तुम्हारा कोई ऐश्वर्य विभाग का काम हो, लगता है किसी पद पर आसीन हो, ट्रांसफर करवाना हो, प्रमोशन करवाना हो, वेतन बढ़वाना हो, किसी विभागीय कार्य का काम हो तो इधर ऐश्वर्य विभाग की ओर चले जाओ। महाराज ऐश्वर्य विभाग की ओर ब्रह्मा जी गए और उन्होंने जा करके एक महल के अंदर प्रवेश किया। और तब ब्रह्मा जी ने देखा कि अंदर बहुत विशाल कार्यालय है और उस परम विशाल कार्यालय में हजारों ब्रह्मा रजिस्टर लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी का दिमाग पागल का सा हो गया, सिर पकड़ करके आंख मूंद के बैठ गए जमीन पर घबरा करके। फिर थोड़ी देर में नेत्र जब खोला तो न कोई वहाँ बिल्डिंग है, न कोई ब्रह्मा है और न कोई वहाँ पर इस तरह का विभाग है। जंगल में वे बैठे और ब्रह्मा जी खड़े हुए। फिर उन्होंने देखा एक तरफ एक दृश्य दिखलाई पड़ा। वो दृश्य क्या था? बीच में कृष्ण बैठे हैं, किनारे किनारे चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, और जो 1 वर्ष पहले दृश्य देखा था वही छीना झपटी का भोजन चल रहा है। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि बछड़े तो मैंने सब चुरा दिए, ग्वाल बाल भी चुरा दिए। ये बछड़े और ग्वाल बाल जब मैंने चुरा लिए तो ये आए कहां से? क्योंकि दुनिया में जो भी सामान है, जो भी प्राणी है, जो भी पदार्थ है, सब मेरे द्वारा बनाया हुआ। ये कहां से आ गए? ब्रह्मा जी गए उस जगह जहां उन्होंने बछड़ों और ग्वालों को छिपाया था। देखा सब बेहोश सो रहे हैं, सब ग्वाल बाल सो रहे हैं, सब बछड़े सो रहे हैं। ब्रह्मा जी लौट आए। अब समझ में आ गया कि जितने ग्वाल बाल ये भोजन कर रहे हैं और जितने बछड़े यहां चर रहे हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। ये सृष्टि मेरी शक्ति से परे की सृष्टि है, जिसके विषय में मैं कुछ जान भी नहीं सकता हूं, समझ भी नहीं सकता हूं, सोच भी नहीं सकता हूं। और ये श्याम सुंदर जो बीच में बैठे हैं, ये मुझसे बहुत कहीं आगे शक्ति रखने वाले साक्षात ईश्वर है। महाराज तुरंत ही ब्रह्मा जी ने सब बछड़े और ग्वाल बाल लाकर उपस्थित कर दिया वहां पर, और भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी चरणों में गिरे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगने लगे। नौमी जिते भ्रुवपुषे तदिदंबराय